हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर था आपके साथ डिस्कस किया। आज हम लोग जूलॉजी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ये जो पेपर है पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है, जो कि जौनपुर में है। उन्होंने अप्रैल 2024 में पेपर कंडक्ट कराया था, जितने भी उसके कॉलेज थे उसमें। जो पेपर था, इस पेपर का कोड आप लोग देख ही रहे हैं। पेपर सेकेंड सेमेस्टर का है। पेपर का जो नाम है, यानी कि जो पेपर का नाम है उसका नाम पेपर का जो नाम है वो है आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर। जो क्वेश्चन पेपर था 75 मार्क था, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे की टाइमिंग दी गई थी। ठीक, ये जो पेपर है 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। प्रत्येक सेक्शन में निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क मिलेगा, ठीक है, कितने वर्ड में लिखना है। हर एक सेक्शन में उस चीज़ को बताया गया। तो सेक्शन ए आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 3 मार्क मिलता है और 50 वर्ड में आपको लिखना होता है। ठीक, और इस सेक्शन के 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 के 10 यानी कि पूरे क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ते हैं। ठीक, टोटल यहाँ से आपको 30 मार्क मिल जाएगा। ठीक, आइए सेक्शन ए समझते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। ठीक है, आपसे सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में बताया है, आपसे पूछा गया है। इस बात को हमने अपने जब क्लास को पढ़ा रहे थे काफ़ी अच्छे से बताया है। जेमी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। राइजोइड्स क्या होता है, फिर ट्रैकियोफाइट्स क्या होते हैं, प्रोथैलस क्या होता है, कैम्बियम क्या होता है, टेप्टम क्या होता है, अंबर क्या होता है। देखिए ये सब फॉसिल दिए गए हैं, ये सब फॉसिल है। ठीक है, पैनोलॉजी आपको दिया गया है। ठीक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे चीज़ें हमने आपको बताया है। ब्रायोफाइटा कहाँ पाया जाता है, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे। ये जेमी क्या है, सेक्स आर्गन है। अब ये बताना आपको किसका है। राइजोइड रूट की तरह होता है। ट्रैकियोफाइट जो आपको पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताया है। प्रोथैलस, कैम्बियम भी पढ़ा है आपको, कैम्बियम रिंग के बारे में बताया है। टैपिटम के बारे में बताया है। अंबर फॉसिल है, कोलबाल फॉसिल है। पैनोलॉजी यूनिट की नाम ही आपको स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पैनोलॉजी। ये सब हमने आपको बताया ही था अच्छे से। फिर आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब सिमिलरिटी ऑफ ट्रेडोफाइटा विथ प्रायोफाइटा। प्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा में क्या चीज़ें सिमिलर है वो आपको बताना है। तो ये भी शायद हमने आपको बताया भी है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि जो मार्केंसिया, ये तो भाई हम आपको बताए ही थे। मार्केंसिया का जो डायग्राम है स्पोरोफाइट का, उसको आपको लिखना है। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन भी मैंने बताया है आपको, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो। एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ भी शायद पढ़ाया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया है। फिर आपसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पर्मोजेनेसिस। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोर होता है वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो पॉलन ग्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है। तो स्ट्रक्चर फंक्शन आपको 2 बार हमने बताया है पॉलन ग्रेन का, शायद ये क्वेश्चन आप लोग जरूर किए होंगे। केवल आपको 3 क्वेश्चन किया गया था, शायद सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर लिए होंगे, 3 के तीनों क्वेश्चन। फॉसिलाइजेशन क्या होता है, फॉसिल क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, ये सब चीज़ों को हमने बताया है। मेटामॉर्फिक क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक है। जब रॉक्स के टाइप पढ़ेंगे तब मेटामॉर्फिक रॉक आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया। राइनिया को भी हमने अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन सी, जो कि हाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको करना है। उस क्वेश्चन के लिए आपको 500 वर्ड में लिखना है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 15 मार्क मिलेंगे। तो आपको किसी एक क्वेश्चन को डिस्कस करना था, बनी कि आपको लिखना था। आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द स्टीलर वेरिएशन इन ट्रेडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया डिफरेंसेस बिटवीन स्पोनोस्टील एंड प्रोटोस्टील, ठीक है। यहाँ पे टेरिडोफाइटा, यहाँ पे देखिए PETR है, शायद PDF बनाते समय क्लियर नहीं हो पाया। ट्रेडोफाइटा क्या है, उसके स्टीलर सिस्टम के बारे में बताना है। साइफोनो स्टील क्या आता है, प्रोटो स्टील क्या होता है, ये हमने अच्छे से 3 पेज के डायग्राम के साथ आपके साथ डिस्कशन किया था। फिर आपसे पूछा गया ओव्यूल, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को भी हमने 7 प्रकार के ओव्यूल के साथ बारे में हमने आपको पढ़ाया था, अगर आप देखे होंगे तो। फिर आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मोनोकाट एंड डाइकाट एम्ब्रियो। जो मोनोकाट एम्ब्रियो होता है, डाइकाट एम्ब्रियो होता है, उसके चित्र यानी कि उसके स्ट्रक्चर को मतलब बनाना था, फिगर बनाना था उसका। फिर आपसे पूछा गया हेट्रोस्पोरी क्या होता है। हेट्रोस्पोरी मेट इन द ट्रेडोफाइटा। जो हेट्रोस्पोरी है वो किस प्रकार से ट्रेडोफाइटा में पाया जाता है, किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसके प्रोसेस को डिस्कस करके आपको बताना था। तो पूरा पेपर जो था शायद ही आपका कोई भी क्वेश्चन छूटा होगा, क्योंकि हर चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी BSc सेकेंड सेमेस्टर की जब क्लास हमने ले रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पेपर के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो ये पेपर है, हाँ, और अगर आप BSc थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है जूलॉजी बॉटनी की, आप वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो 4 से 5 महीने के बाद फिर होगा और आपको देना भी है एग्ज़ाम। तो आप तैयारी अभी से कंटिन्यू करिए। 3 महीने में सारे सिलेबस को आप कवर कर लीजिए, फिर एग्ज़ाम टाइम में आप एक बार उसको दोहरा लेंगे तो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और BSc सेमेस्टर की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके।